बिहार की राजनीति, पॉलिटी को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग कि पॉलिटी डिस्कस किया जाएगा। मेरे भाई, यह वीडियो बिहार पुलिस के रिगार्डिंग है और BPSC 72 में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और BSSC जो CGL होने वाला है या 10+2 या परिचारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है या इवन BSO, सबके लिए बिहार में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बिहार का जो पॉलिटी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं कि बिहार का जो हेड होता है वह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वह राज्य का गवर्नर होता है, जिसे अपॉइंट राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार की सिफारिश पर। और बिहार का CM जो करंट CM है वो जानते ही होंगे आप, वो BJP के CM है सम्राट चौधरी। मैं BJP इस वजह से नाम लिया क्योंकि फर्स्ट टाइम इस पार्टी का CM हुआ है, तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की आदत है। बिहार में यह प्रचलन रहा है कि कौन सांसद किस जगह से लड़ा था या पहली बार लड़ा था, तो जो इस स्तर पे मतलब पूछ सकता है तो वो यह भी पूछ सकता है। तो इस वजह से इस बात से अवेयर रहिएगा। बिहार में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, इस बात को भी जानिए कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसका क्या मतलब होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब यह होता है कि बिहार में सदनात्मक व्यवस्था है। तो मतलब विधान परिषद भी है, काउंसिल भी है और असेंबली भी है। परिषद भी है और सभा भी है, विधान परिषद और विधान सभा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्य प्रशासनिक प्रणाली भारतीय संविधान के तहत द्विसदनात्मक विधानमंडल के साथ संसदीय प्रणाली पर आधारित है। मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। राज्य का प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी मुख्यमंत्री ही होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सिफारिश पर ही वह कार्य होता है और मुख्यमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो कई मामले में राज्यपाल एक बड़ा ही विशेष पोस्ट है, तो वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन हाँ, जब हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस करेंगे तो उस समय हम राज्यपाल को बहुत ब्रॉड में कवर करेंगे, राज्यपाल गवर्नर को। तो उसमें जो एस्पेक्ट है वो तमिलनाडु इशू हो या और कई राज्यों के साथ इशू हो रहा है, तो जो फेडरलिज्म है, वास्तविक फेडरलिज्म, उसमें सरकारिया कमीशन क्या कहता है, पूंजी कमीशन क्या कहता है, और सेकंड ARC क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो सेकंड जो है वह क्या कहता है, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि बिहार में 243 निर्वाचित सदस्य हैं और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। तो MLA कितने हैं? 243। और MP कितने हैं? अरे MLC कितने हैं? वो 75 है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यह ध्यान रखिए कि बिहार में जिले कितने हैं। तो बिहार में लगभग नहीं, एग्जैक्ट 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं और 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड और 8,367 ग्राम पंचायत। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो पहला प्रमंडल जो है वह तिरहुत है, दूसरा सारण है जिसका हेडक्वार्टर छपरा है, सारण जिला है, वह
प्रमंडल भी है, कमिश्नरेट। तीसरा पटना है, चौथा मगध है, पांचवा मुंगेर है, छठा भागलपुर, सातवां पूर्णिया, आठवां कोसी, नौवां दरभंगा। अब ये 9 प्रमंडल हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 2006 में लागू हुई थी, जो त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है, जैसा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। यह पंचायती राज का 3 स्तरीय स्ट्रक्चर बिहार में है, जो देश में हर जगह ही है। 3 टियर स्ट्रक्चर ही माना गया है। यह प्रणाली महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है, क्योंकि इसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मुख्य विशेषता यह है कि बिहार में ग्राम पंचायत के साथ साथ ग्राम कचहरी का प्रावधान है, जहां निर्वाचित पंच न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य 2006 में 50% आरक्षण देकर किया गया। चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। विकास, सौर स्ट्रीट लाइट, शादी भवन, ई गवर्नेंस आदि यह पंचायती राज के माध्यम से ही डेवलप की जाती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग का हर स्टेट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की जाती है। तो उसी प्रकार से बिहार में भी बीपीएससी का स्थापना हुआ, 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बीपीएससी का पूर्व मुख्यालय रांची है, वर्तमान मुख्यालय पटना, क्योंकि बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिन्हा थे और श्री राधाकृष्ण चौधरी बिहार के प्रथम सचिव थे। 18 मार्च 1951 को बीपीएससी का मुख्यालय पटना स्थानांतरित कर दिया गया। बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन कौन से हुए? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वह श्री कृष्ण सिंह थे। 20 जुलाई 1937 से लेकर के 31 अक्टूबर 1939 तक थे। और फिर दूसरी बार श्री कृष्ण सिंह ही थे, 23 मार्च 1946 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक। दीप नारायण सिंह, दरोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और लालू यादव, और भी कई मुख्यमंत्री हुए, पर एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई और सर एडवर्ड पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। बिहार के व्यक्तित्व में हम जिन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं या जानते हैं, उनमें कुछ प्रमुख लोग हैं, जो वीर कुंवर सिंह हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह हैं, मौलाना मजहरुल हक हैं और डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं। राजकुमार शुक्ल हैं, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, अनुग्रह नारायण सिन्हा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, राहुल संस्कृत्यानयन, खान बहादुर, खुदाबख्श खां और रामकृष्ण बेनीपुरी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि इन पर्सनालिटीज़ को भी आप पढ़िए, ये आपको होमवर्क है। पॉलिटी में मेजरली हम लोग डिस्कस किए, जो इस मेजर पॉइंट को कवर करता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज मी नीरज साइनिंग ऑफ। और अब क्वेश्चन
सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन कराएँगे। सो थैंक यू।